आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और विधानसभा चुनाव के आए नतीजों के बाद भले ही कांग्रेस के लिए खुशी की लहर आई हो, लेकिन राफेल सौदे पर चल रही सियासत के बाद अब चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों के बीच संघर्ष का माहौल है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये तकरार और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राफेल सौदे में संदेह का कोई भी आधार नहीं है और यही वजह है कि कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें ये मांग की गई थी कि कोर्ट इस मामले में अपने नजरिए से जांच करे। लेकिन अब जब मामला साफ हो चुका है तो वार पलटवार और जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। सवाल ये उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले पर अपना फैसला सुना दिया है और कोई भी संदिग्ध कारण नहीं मिला है, तो अब राहुल गांधी और कांग्रेस अभी भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर क्यों हो रही है। हालांकि भाजपा ने भी पलटवार करते हुए विभिन्न शहरों में अपने वरिष्ठ नेताओं को उतारकर इस मामले की तस्वीर को सही करने के लिए एक रणनीति अपनाई है। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये सियासी तकरार संसद के बाहर चल रही बयानबाजी के अलावा लोकसभा में भी जारी रहेगी। और इस लड़ाई को जारी रखते हुए भाजपा सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर विशेषाधिकार हनन होता क्या है। दरअसल देश में विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं ताकि वो प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके। जब सदन में इन विशेष अधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है तो उसको विशेष अधिकार हनन कहते हैं। साथ ही इसकी स्पीकर को की गई लिखित शिकायत को नोटिस कहा जाता है। आपको बता दें कि बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर देश से झूठ बोला है और लोकसभा में यह प्रस्ताव बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर की ओर से आया है। इन दिनों संसद का शीत सत्र चल रहा है। हालांकि लोकसभा में राफेल को लेकर पहले भी विशेष अधिकार हनन नोटिस की तलवारें निकाली जा चुकी हैं और मानसून सत्र में राफेल डील पर बीजेपी के 4 सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। उसके बाद कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की बात कही थी। इन नोटिसों पर फैसला तो स्पीकर सुमित्रा महाजन को लेना है, लेकिन ये भी साफ है कि दोनों पक्ष जोर आजमाइश तो करेंगे ही। और आपको बता दें कि स्पीकर यदि नोटिस स्वीकार करती हैं तो अगली कार्यवाही के लिए उसे विशेष अधिकार कमेटी के पास भेजा जाएगा। भाजपा सांसदों ने अपने नोटिस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण के एक अंश का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संप्रग सरकार 520 करोड़ रुपए प्रति राफेल विमान खरीदने पर सहमत हुई थी, लेकिन भाजपा नीति राजक सरकार ने मैजिक से उसकी कीमत बढ़ाकर 1600 करोड़ रुपए प्रति विमान के सौदे पर दस्तखत किया है। और अब भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी का यह बयान पूरी तरीके से गलत है और हम जोर देकर कहते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा की गई कीमतों की तुलना काल्पनिक, गलत और झूठ है। आपको बता दें कि लोकसभा के शून्यकाल के दौरान स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी बताया है कि उन्हें विशेष अधिकार हनन का नोटिस मिल चुका है। इंतजार है तो सुनवाई का। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।